हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। अभी कुछ ईयर्स से आपके सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो रहे थे, तो ये आपका 2018 का पेपर है, जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो अभी तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आपका ये पेपर भी मे बी पोस्टपोन हो जाए, या शायद ये पेपर भी आपका एमसीक्यूज़ बेसिस पे हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। अगर एमसीक्यूज़ बेसिस पे होगा तो आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीक्यूज़ मिल गए थे, उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी मिल जाएंगे। और अगर एमसीक्यूज़ बेसिस पे नहीं होता है, सब्जेक्टिव बेसिस पे होता है, तो आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो आपके पेपर में आने कंपलसरी टाइप के लगेंगे, वो मैं सारे आपको करा दूँगी। कुछ रीज़न की वजह से अभी मैं इधर एक्टिव नहीं थी, बट अभी मैं एक्टिव हूँ और मैं आपको डेली बेसिस पे आपके सारे नोट्स कंप्लीट करवाती चलूँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस टॉपिक को अपने टॉपिक से पहले डिस्कस कर दूँगी, जिससे कि वो आपको टाइम रहते समझ में आ जाए। तो बात कर लेते हैं पेपर की। जब आपके पास पेपर आएगा तो उसमें सबसे ऊपर आपके पेपर का नाम लिखा रहेगा। उसके नीचे आपको एक नोट दिया होगा। नोट आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, दस इन ऑल 5 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो आपका कंपलसरी होगा। इसके बाद में आपको हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए होंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा 30 मार्क्स का होगा। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। सब्जेक्टिव में आपको कितना लिखना चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले, ये सब भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपका जो ए नंबर का क्वेश्चन है वो है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेलुएशन। बी है आपका डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लिख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। और इवैल्यूएशन मैं आपको आगे की वीडियोस में समझा दूँगी। सी है आपका टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में डी है आपका रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। ई है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एफ है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज आपने साइकोलॉजी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, और मैंने इसको जब मैं आपको एमसीक्यूज़ करा रही थी उस टाइम पे आपको समझाया भी है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी होगा, आप भूल चुके होगे, तो अभी आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जी है लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने अपने इस पेपर का यूनिट 4 देखा होगा, तो वो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स पे ही है। मतलब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो आपका ये वाला जो यूनिट है वो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा 11th का स्टैटिस्टिक ही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आई है आपका अचीवमेंट टेस्ट। जे है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट पे। यूनिट में आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इन दोनों में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन को लेना है और उसी का आंसर लिखना है। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ नीड एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, आपको इवैल्यूएशन की नीड एंड पर्पस के बारे में लिखना है। कैसे लिखते हैं ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। देन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी यूनिट से है, वो है मेंशन वेरियस लेवल ऑफ मेजरमेंट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद में आपका यूनिट सेकंड आ जाता है। यूनिट सेकंड में भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको एक करना है। फर्स्ट है आपका डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड नेक्स्ट है आपका पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्कस एनी 4 ऑफ देम विद एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम ऑफ ईच टाइप। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने थर्ड यूनिट पे। थर्ड में भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा। 2 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे।
What are comprehensive and continuous evaluation? How are they useful for assessing the process of students? Next question है, what are the major defects in the present university examination system in India? Suggest some measures to improve the situation. इसके बाद में आपकी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जिसमें से आपको क्या करना है, इसका आपको आंसर निकालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन करने हैं, मतलब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड बी पॉइंट है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन का पेपर है पूरा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको कितने पेपर क्वेश्चन करने हैं, आपको 5 करने हैं। फर्स्ट आपके ये शॉर्ट नोट वाले हो गए और 4 आपके यूनिट्स हैं, तो उन चारों में से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने पेपर बताया है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। पहले मैं आप लोगों के साथ में पेपर डिस्कस कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी कराती चलूँगी जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं दूसरा पेपर भी पहले सारे में आपको पेपर डिस्कस कर दूँ, जिससे आप भी उसकी हेल्प से पढ़ाई कर सकें।